96% पर यूपी, हरियाणा, एमपी, राजस्थान जैसे स्टेट्स की कट ऑफ जाती है। और अगर इतनी हाई कट ऑफ जाती है तो फिर इसमें सिलेक्शन बहुत मुश्किल है। और मैं आपको बता दूं, ये वही बच्चे हैं, मैं बहुत सारे बच्चों से बात करके बता रहा हूं, और 100 से ज़्यादा बच्चे ऐसे थे जिनके 160 में से 160 से ज़्यादा थे। और 160 में से 164 वाले बच्चे से मैंने बात की, 160 में से 165 वाले बच्चे से बात की। अब आप कहोगे सर ये मार्क्स कैसे आ गए थे? ये नॉर्मलाइजेशन था, कुछ एनसीसी के मार्क्स मिले, इसलिए 160 में से 160 से ज़्यादा मार्क्स आए। मैंने उन सब बच्चों से बातें की, मैंने कि यार आप इस बार इतने ज़्यादा मार्क्स लेकर के आए हो, तो पहले सिलेक्शन क्यों नहीं हुआ था? तो सारे बच्चों का या तो ये जवाब था कि सर मैं पहले कहीं भी मेरा किसी नाम मेरिट में नाम ही नहीं आया था। कुछ बच्चे ऐसे थे कि सर मैं पहले फाइनल मेरिट से रह गया था। तो बच्चे, जो बच्चा पहले मान लीजिए फाइनल मेरिट से रह गया, और उस टाइम पे फाइनल मेरिट ही 80% पे लगी हो, फाइनल मेरिट 80% पे लगी हो, और फिर भी फाइनल में ना आया हो, और इस बार वो 100% से ज़्यादा मार्क्स ले आया हो। सोचिए, एक बच्चे जो 120 मार्क्स भी नहीं लेके आ रहा पहले, इस बार वो 160 से ज़्यादा मार्क्स ले आया। तो कहीं ना कहीं या तो पेपर आसान रहा होगा, या उस बच्चे ने बहुत मेहनत की होगी। दो ही बातें हो सकती हैं। तो मैं आपको बता दूं, तीसरी बात थी नेगेटिव मार्किंग। पेपर आसान था, ये बात बिल्कुल सही है, बच्चे ने लगातार मेहनत की, ये भी बात बिल्कुल सही है। और तीसरी सबसे जो जरूरी पॉइंट है कि इस बच्चे ने इस बार बेधड़क 180 के 80 प्रश्न सही, मतलब टिक करे, क्योंकि इसको पता था अगर नेगेटिव भी होगी तो 1/8 की, और 1/8 की नेगेटिव मार्किंग में मैं मानता हूं कि नहीं, आपको टिक कर देना चाहिए। ठीक है, और ये चीज आपको हमेशा फायदा करके जाएगी बच्चे। तो एसएससी जीडी में सिलेक्शन लेना, अगर आप ये सोचो कि 80% और 90% पे सिलेक्शन होता है, तो आपको हमेशा मुश्किल नजर आता रहेगा। आप ये देखो पेपर कैसा आता है, नेगेटिव मार्किंग क्या है, और क्या वो क्वेश्चंस करने लायक नहीं होते क्या? भाई एसएससी की आप जो जीडी में आता है, पिछली बार का मैथ उठाओ, रीजनिंग उठाओ, हिंदी उठाओ, ऐसे लगेगा कि इसमें कुछ है ही नहीं। पिछली बार बस एक काम इसने कर दिया कि यार जीएस थोड़ी सी टफ डालते थे, वो आसान डाल दी, इस वजह से वो कट ऑफ जो कम रहनी चाहिए थी वो हाई हो गई। यही एक कारण था, और कोई दूसरा कारण था ही नहीं। और दूसरा बच्चे कि इन नंबरों में ये 87% अगर आपको दिख रहे हैं या 90% दिख रहे हैं, तो क्या ये मार्क्स है बच्चों के? नहीं, 15-15, 10-10, 20-20 नंबर नॉर्मलाइजेशन के भी हैं इसमें। तो नॉर्मलाइजेशन भी तो वहां पहुंचा रहा है ना बच्चों को। तो ये एक सबसे बड़ा कारण है। तो आप ऐसा मत सोचो कि 87 या 90% पे जाएगी कट ऑफ, तो ऐसे कभी सिलेक्शन के लिए खुद को तैयार ही नहीं कर पाओगे। ठीक है, चलो एसएससी जीडी में बेहतर स्कोर कैसे करें। अगर आप देखिए ये टारगेटेड है कि मुझे इस बार एसएससी जीडी में सिलेक्शन जरूर लेना है, तो मैं आपको लिख के दे सकता हूं कि आपका हो जाएगा, बशर्ते कि आपने सिलेबस अच्छे से कंप्लीट कर लिया हो और अब प्रैक्टिस के लिए पूरी तरह से तैयार हो। तो आपका सिलेक्शन कोई नहीं रोक पाएगा, कोई भी नहीं। सिर्फ आप खुद रोक सकते हो, और कोई उसको सिलेक्शन को रोक ही नहीं सकता। हाँ, ये मैं मानता हूं कि आप यूपी के बच्चे हो तो ये घबरा रहे हो